सर बाड़मेर में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। किस उद्देश्य से आज बाड़मेर की यात्रा रही है? सर, कलाम एकेडमी ने तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा के लिए राजस्थान के लगभग 45 शहरों में एक टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज शुरू करी है। इस टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज का उद्देश्य ये है कि विद्यार्थी अपने ही गांव में, अपने ही शहर में रहकर तैयारी कर सके। इसके अंतर्गत टेस्ट सीरीज भी होती है और उसके साथ बुकलेट भी होती है। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि बाड़मेर की इस यात्रा के जो प्रयोजन है वो द्विमुखी है। पहला, कि जिन शहरों में सबसे ज्यादा विद्यार्थी कलाम एकेडमी को चाहते हैं, लगाव करते हैं, हमारे कंटेंट पर, हमारी टीम पर भरोसा जताते हैं, उसमें जो हरावल दस्ते की पंक्ति में जो शहर आते हैं उसमें बाड़मेर का नाम है। और दूसरा, कि अभी हाल आज से करीब 2 दिन पहले आरपीएससी की द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा सेकंड ग्रेड की एग्जाम संस्कृत विभाग की, उसके हिंदी भाषा के रिजल्ट अभी जारी हुए और उसमें राजस्थान से जिस विद्यार्थी ने टॉप किया, हमारे बीच बैठे हैं मेरे प्रिय अनुज मानाराम चौधरी, वो भी बाड़मेर से आते हैं, जो कलाम एकेडमी की इसी टेस्ट सीरीज के और ऑनलाइन कोर्स के विद्यार्थी रहे हैं पूर्व में। बाड़मेर के बच्चों में जी पोटेंशियल जी कैसा है? ललक कैसी है? सर, एक मनोज कुमार जी की फिल्म का एक गाना है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। और ये थार की धरती इस समय सोना दोनों तरह से उगल रही है। अगर मैं तेल का उस सोने की बात करूं, काला सोना। काला सोना, जिसको वर्तमान में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत आधार स्तंभ कहेंगे, तो उसमें बाड़मेर भूमिका निभा रहा है। और विगत कुछ दशकों में हम देख रहे हैं कि शिक्षा के जगत में बाड़मेर जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिसमें मानाराम जी सबसे एक ऐसे बेंचमार्क के रूप में आगे हैं कि अब आने वाले हर विद्यार्थी को अगर अपनी मिसाल को या अपनी लकीर को और ऊंचा करना होगा तो मानाराम को उसे एक आधार बनाना होगा। वो भी बाड़मेर से आते हैं। तो बाड़मेर के विद्यार्थियों के पोटेंशियल के बारे में कुछ भी कहना, मैं समझता हूँ सूरज को दिया दिखाने जैसा होगा सर। हमारे मित्र भाणु जी सर। डॉक्टर जसवंत सिंह जी मायला के कॉलेज में आज आपका स्वागत कैसा रहा? अभिभूत हूँ सर। मैंने मेरे उद्बोधन में भी ये कहा था कि जब हम कल शाम को वहां से चले थे, क्योंकि रक्षाबंधन और उसके अगले दिन वो जो एक व्यवस्थित तैयारियां होती हैं औपचारिक रूप से वो हो नहीं पाई थी, लेकिन मुझे वहां पे मेरी टीम ने कह दिया था कि आप पूरी तरह से आश्वस्त रहो, क्योंकि वहाँ सारी व्यवस्थाएं एकदम दुरुस्त होंगी। और मुझे बहुत खुशी है कि कलाम एकेडमी का जो सेंटर है, खासतौर पर बाड़मेर का जो सेंटर है, वो इतने काबिल, सशक्त और उत्तरदायी हाथों में है। और सर के मार्गदर्शन में, सर के अपने महाविद्यालय के विद्यार्थी तो आगे बढ़ ही रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि सर के व्यक्तित्व की एक ऐसी आभा है जिसमें जो हमारी टेस्ट सीरीज से भी जो विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, उनकी भी परीक्षा की दशा और दिशा निस्संदेह है सर के सानिध्य में परिवर्तित हो रही है और आगे बढ़ रही है और बेहतरीन स्तर पर जा रही है सर। टेस्ट सीरीज पूरे राजस्थान में चलती होगी, जी बाहर सर। भी चल रही होगी। जी सर। अगर मानाराम जी जैसे हजारों विद्यार्थी, लाखों, जी सर। हजारों ही नहीं, जी सर। जुड़े हुए होंगे, जी सर। कितना मार्गदर्शन कर रही है? सर, टेस्ट सीरीज के साथ एक बड़ी चीज होती है, अपने मारवाड़ी में कहावत तो यह कह रहा है कि खुद मर्या बिना स्वर्ग नहीं मिले। शिक्षक जो है वो महात्मा बुद्ध के उस विचार पर चलता है, अप दीपो भव, कि मैं बस रास्ता दिखा सकता हूँ। तो टेस्ट सीरीज मार्गदर्शन का एक ऐसा स्रोत है जिसमें आपको न सिर्फ प्रश्न उत्तर मिलते हैं, बल्कि उसमें हमारी टीम जो बुकलेट तैयार करती है, उस बुकलेट के अंदर भी जो कंटेंट होता है उसको हम बहुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तैयार करते हैं सर। अब अगर उसको विद्यार्थी 2 बार, 3 बार, 4 बार अपने स्तर पर रिवाइज करता रहे तो निसंदेह सफलता अर्जित की जा सकती है। क्योंकि मानाराम जी की सफलता के बारे में ही मैं बताना चाहता हूं कि मानाराम जी, जिन्होंने सेकंड ग्रेड की संस्कृत विभाग की परीक्षा में पूरे राजस्थान में पहला स्थान अर्जित किया है, उसमें पूरी सीट ही 34 थी, केवल 34 सीट। और उन 34 सीट के अंदर इस रैंक को हासिल करना, इसके पीछे एक बड़ी भूमिका इस टेस्ट सीरीज की रही है। क्योंकि मानाराम जी ने औपचारिक रूप से फर्स्ट पेपर की किसी भी कोचिंग में तैयारी नहीं की, सिर्फ इस टेस्ट सीरीज और सिर्फ इस ऑनलाइन कोर्स के जरिए वो अपने फर्स्ट पेपर को उन्होंने सुधारा है। और जिसका क्राइटेरिया आरपीएससी की परीक्षा का ये होता है कि अगर उसमें आपके 40% नहीं आए तो भले ही दूसरे पेपर में आप कितने भी नंबर ले, आप उसमें टॉप भी कर जाओ, तो भी आपके परीक्षा का दूसरा प्रश्न पत्र चेक ही नहीं होगा। तो वो जो एक आधारभूत अनिवार्यता थी, उस अपरिहार्य चरण को क्रॉस करना, एक बड़ी भूमिका उसमें कलाम की टेस्ट सीरीज की रही। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे सामने मानाराम जी हैं सर। एक साथ कितने बच्चों की परीक्षा करवा चुकी है आपकी एकेडमी, कलाम एकेडमी शिखर? सर, इस बार हमें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 50,000 विद्यार्थी पूरे राजस्थान भर से तैयारी कर रहे हैं और उन 50,000 विद्यार्थियों में 2,500 विद्यार्थी बाड़मेर सेंटर पर हैं।
ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण संख्या है। और मैंने आज भी ये कहा था कि आज मेरा जो संबोधन सत्र हुआ विद्यार्थियों के बीच में, मैंने यही कहा कि मेरे सत्र की सार्थकता इसी बात पर है कि अगली बार जब इन 50,000 विद्यार्थियों का अगले टेस्ट में रिजल्ट आए, तो उसमें शुरुआत के जो 2,500 नाम हों वो बाड़मेर सेंटर के ही हों। ये हरिदयालु जी सर। महाविद्यालय में है सभी सेंटर या और कहीं और भी अलग 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 मुख्यालय पर ही हैं? जी सर। सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि हरावल दस्ते के जो आप हमारे खुद हिंदी के बड़े, बिल्कुल बिल्कुल सर, जिनको कहते हैं प्रगाढ़ पंडित, विशारद हैं हिंदी भाषा के। और हाँ। मैं आज सुबह भी सर से मिला था, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मतलब कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनसे आप मिलते पहली बार हो, लेकिन आपको लगता है कि कोई जन्म जन्मांतर की कोई मित्रता रही होगी। और एक ही मुलाकात में मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बहुत आत्मीयता से भरा हुआ एक हमारा संबंध, हमारा सानिध्य बिल्कुल वैसा ही जैसा 6 महीने पहले आपके साथ बना था। तो वो वाली स्थिति है सर। हमारे यहाँ जो उच्चारण है उनको लेकर बड़ी परेशानी रहती है हमारे इस क्षेत्र में, जी तो हिंदी के विद्यार्थियों को बड़ी समस्या रहती है। जी सर। लेकिन जसवंत सिंह जी एक ऐसे मतलब एंकर की दुनिया के बेताज जी बादशाह है, बिल्कुल सर। जिनका कोई तोड़ नहीं है संस्कृत के दोहे, हिंदी का उच्चारण। जी सर। तो बहुत कम लोगों के पास है यहाँ। जी सर। तो जब हिंदी के बच्चे तैयारी करते हैं या संस्कृत की तैयारी करते हैं, जी ये भी एक पार्ट महत्वपूर्ण। सर, ये महत्वपूर्ण तो है, लेकिन मेरा इसमें एक अलग दृष्टिकोण है सर। भाषाएं हमेशा जोड़ने का माध्यम होती है। हमारे मनोविज्ञान में भी हम कई बार ऐसे विकारों की बात करते हैं जिसके अंतर्गत अगर हम बहुत ही क्षेत्रीयता या ग्रामीणता अगर हमारे परिवेश में रही है, तो कई बार उच्चारण से संबंधित अशुद्धियां हो जाती हैं। हाँ, अगर हम क्लिष्ट रूप से भाषा का प्रयोग करें तो उसमें उच्चारण की अशुद्धि जो है वो किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर विद्यार्थी सीखने की प्रक्रिया में है तो उच्चारण की अशुद्धि उसी त्रुटि का एक भाग है। अगर वो हो भी रही है तो भी आपका भाषा के प्रति जो मान है, भाषा के प्रति जो लगाव है, भाषा को पढ़ने के प्रति जो आपकी जो समर्पण है, उसमें मुझे नहीं लगता कि उच्चारण की अशुद्धि किसी भी स्तर पर कोई रुकावट पैदा करती है। आप क्या मनोविज्ञान पढ़ाते हैं जी या सर। हिंदी पढ़ाते हैं? मनोविज्ञान। तो टेक्निकली लाइन से आप ऐसे कैसे इधर कविराज बन गए? सर वो सब मैं रही मानता हूँ कि सर वो ऊपर वाले की कृपा होती है, भगवती की कृपा है। वो सिर पे हाथ रख दे तो एक पेड़ काटने वाला मूर्ख कालिदास संस्कृत का सबसे महान पंडित हो सकता है। तो मैं भी कुछ उसी चरण पे था। तकनीकी शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में मेरा प्लेसमेंट हुआ और ईश्वर का आशीर्वाद था कि राजस्थान के सबसे अग्रणी कॉलेज समझे जाने वाली एमबीएम जोधपुर, वहाँ से मेरी बीटेक और वहीं से मेरी एमटेक हुई है। वहाँ से प्लेसमेंट भी हुआ था, लेकिन मन की इच्छाएं कुछ और थी। आपका सानिध्य शायद नियति ने लिखा था और भाई साहब का प्रेम लिखा था जीवन में। मानाराम जैसे विद्यार्थियों की भूमिका में एक निमित्त बनना लिखा था। तो वो तकनीकी जीवन, वो टाटा कंसल्टेंसी, इस रास्ते पे आ गया। कविताएं स्वांत सुखाए लिखता हूँ और मनोविज्ञान जो है क्योंकि विद्यार्थियों के हित से जुड़ा हुआ हूँ, तो मनोविज्ञान पढ़ाने में रुचि है। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट भी हूँ। तो खास तौर पर सीकर शहर में रहते हुए जो विद्यार्थी डिप्रेशन का शिकार होते हैं, खासतौर पर आईआईटी जेईई नीट की तैयारी करने वाले, उन विद्यार्थियों का भी वो मार्गदर्शन करना जिससे वो आत्महत्या जैसे नकारात्मक स्तर तक ना चले जाएं, वो भी मेरे काम का एक हिस्सा है सर। घर से दूर रह करके विद्यार्थी एकांत में है, जी सर। घर वालों की याद आ रही है, जी सर। कुछ पेरेंट्स के पास पैसे भी नहीं होते, जी सर। ऐसे में क्या जरूरी बातें ध्यान रखें विद्यार्थी? जी सर। सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि जब आप घर से दूर रह रहे हैं, चाहे आप सीकर रहें, जयपुर रहें, या आप किसी भी दूर दराज के गांव से आकर बाड़मेर में ही रहें, तो एक पहली चीज जो विद्यार्थी को ध्यान में रखनी चाहिए वो ये कि वो क्यों आया है। ये क्यों जो है, वाई जो है, ये प्रत्येक सवाल का जवाब होता है। इसमें मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहूंगा सर कि राइट भाई बंधुओं को, राइट ब्रदर्स को हम दुनिया के सामने इस रूप में मानते हैं कि उन्होंने पहले हवाई जहाज की का आविष्कार किया था। लेकिन उसी समय एक व्यक्ति थे सैमुअल लैंगले नाम के, उन्होंने भी यही प्रोजेक्ट शुरू किया था। लेकिन जब भी पत्रकार ये दोनों अपने अपने स्तर पर लगे हुए थे हवाई जहाज बनाने में। सैमुअल लैंगले के पास सरकारी अनुदान था, सैमुअल लैंगले ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा काबिल भी थे, लेकिन राइट बंधुओं से कम पढ़े लिखे, उनसे कम काबिल थे, फिर भी वो बना पाए। कारण सीधा सा, जब लैंगले से पूछते तो वो कहते कि मेरा उद्देश्य है कि मैं इससे पैसे कमा लूं, मैं इससे कुछ ऐशो आराम भरी जिंदगी जीऊं, इसका पेटेंट मैं किसी कंपनी को बेच के बड़ा आदमी बन जाऊंगा। लेकिन जब राइट बंधुओं को पूछते तो वो ये कहते कि हम तो साहब जो यातायात की दुनिया है उसमें एक क्रांति लाना चाहते हैं।
जब आपका उद्देश्य इतना बड़ा है, क्रांति लाना जब आपका उद्देश्य है, तो फिर मुझे लगता है कि ये सारे बंधन जो हैं वो अपने आप में बहुत छोटे हो जाते हैं, और वो कारण अगर आपने ज्ञात कर लिया तो मुझे लगता है कि आप सभी चीज़ें पा लेते हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ पर कहता हूँ कि बहुत से विद्यार्थी कई बार अपने घरों से जाकर जब अलग शहर में रहते हैं तो अलग चीज़ों में उलझ जाते हैं, और मैं बहुत मुखर होकर मेरी कक्षाओं में भी बात करता हूँ कि प्यार, मोहब्बत, यारी दोस्ती, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, घूमना फिरना। मुझे चाणक्य का एक कथन आता है, जब कहते हैं कि घनानंद की पुत्री से चंद्रगुप्त को प्रेम हो गया था, तो चंद्रगुप्त ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी, मुझे इस स्त्री से प्रेम है, मैं इससे विवाह करना चाहता हूं। तो चाणक्य जो गुरु थे उन्होंने मना कर दिया। तो फिर चंद्रगुप्त ने पूछा कि क्या प्रेम करना गलत है क्या? तो चाणक्य मुस्कुराकर बोले कि प्रेम करना जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, सबसे बड़ी खुशी का काम है, लेकिन जिसके जीवन का उद्देश्य हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का सम्राट बनना हो, उसके लिए प्रेम करना जरूर गलत है। आप अगर अपने गांव के, अपने शहर के, शिक्षा जगत के सम्राट बनने के लिए आए हैं, तो फिर ये बहुत छोटे लक्ष्य आपके मार्ग में अवरोध नहीं आने बनकर आने चाहिए। यही मैं विद्यार्थियों को कहना चाहता हूँ। बाकी चीजें तो अपने आप हो ही जाती हैं। कुछ कविता हो जाए हमारे दर्शकों के लिए। मेरी 4 पंक्तियां हैं जो मैं विद्यार्थियों को सबको समर्पित करना चाहता हूं कि थाम कर रखे हैं अपने पांव क्यों जंजीर से, तोड़ना सारी हदों को सीख बहते नीर से, ऐसी कर कोशिश की जो चाहे तुझे वो सब मिले, और जो ना मिल सका वो छीन ले तकदीर से। तो जो नहीं मिला उसे तकदीर से छीनने का नाम ही परीक्षा है। और परीक्षा में, जैसा कि मेरे मित्र भरत व्यास कहते हैं, विजय विशेष है नहीं, विशेष तो प्रयास है, चखा न स्वाद हार का तो फिर कहाँ विकास है। तो आपकी असफलता ही आपकी सफलता में एक नई कीर्तिमान गढ़ती है। यही मेरी विद्यार्थियों से कहना है। और बाकी आपके सर के, आपके सबके कुशल नेतृत्व में एक ऐसे विद्यार्थी की मिसाल के रूप में अगर बाड़मेर आगे बढ़ रहा है, तो मैं यकीन मानता हूँ कि जो मैंने मेरे उद्बोधन में भी कहा था कि दुनिया के किसी कवि के पास वो शब्द सामर्थ्य नहीं है, शब्द शक्ति नहीं है, दुनिया के किसी भी विवेक पारिक, किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर के वाणी की मंजूषा में ऐसे नगीने नहीं हैं जो बाड़मेर के विद्यार्थियों को मोटिवेट कर सके, जो अपने आप ऐसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों में रहकर ब्रह्म कमल की तरह खिल रहे हों। उन विद्यार्थियों को एक सहज विवेक पारिक अपने शब्दों से मोटिवेट नहीं कर सकता। बढ़िया पैकेज कंपनी में था, और अब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जी सर। ज्यादा मजा कहाँ आ रहा, जीवन का, जिंदगी का? वो तो सर देखिए, कंप्यूटर के सामने खट 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 करना है, 9 से 5 की नौकरी है। यहाँ आप यथार्थ से जीते हैं। गाँव उसके, आपको, आप जब शाम को सोते हैं तो आपको लगता है कि आपने किसी एक व्यक्ति के जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन किया है। आप ऐसे मानिए सर कि मैं समझ सकता हूँ आज हजारों विद्यार्थी आज इस परिसर में उपस्थित थे, उनमें से अगर कोई एक विद्यार्थी भी उस यात्रा को, जो मानाराम की यात्रा रही, आपके सबके सानिध्य में जो उन्होंने बात की, मैंने जो मेरे सीमित शब्दों में जो बात की, अगर उसको एक भी विद्यार्थी आगे लेके निकल जाए और वो सफल हो जाए, तो समझिए वो अपने 20, 25, 30 सालों की जो यात्रा उसकी एक शिक्षक के रूप में रहेगी, वो कितने हजारों बच्चे। यहाँ हम कंप्यूटरों में कोड कर रहे थे, वहाँ हम कहीं पूना में, कहीं पर गुड़गांव में, यहाँ हमें कंप्यूटर से इतर निकलकर किसी के जीवन को बदलने का मौका मिल रहा है। तो वो स्वाभाविक सी बात है सर, उसमें नशा ज्यादा है, और इसीलिए मैंने वो सब जीवन छोड़ के इधर आना चुना सर। हमारे बाड़मेर जैसलमेर के दौरों में आप विवाह शादी में, किसी कवि सम्मेलन में जाओ, जी सर। और एक भीड़ में से बुजुर्ग सा आदमी आए और आपके चरण स्पर्श करे जी सर। कि मेरे बच्चे की जिंदगी जो है आपने बदल दी, ये क्षण जो है कितनी खुशी दे रहा है आपको? सर मतलब ये तो वो ऐसे है ना कि कई बार सर जानते हैं कि लक्षणा शब्द शक्ति में इतना सामर्थ्य नहीं होता कि वो कुछ क्षणों को अगर बोल पाए। बुद्ध से जब पूछा गया कि कैवल्य की, माफ कीजिएगा, जब महावीर से पूछा गया कि कैवल्य की प्राप्ति के बाद कैसा महसूस हो रहा है, तो महावीर चुप रहे। तो उनसे कहा कि आप बता क्यों नहीं रहे हो, आपको कैसा लग रहा है? तो उन्होंने कहा ये ऐसा सुख है, ऐसी अनुभूति है जिसे शब्दों में बांधा ही नहीं जा सकता। तो वो जो अनुभव है सर, वो हम, जैसे आप से मैं, अगर आप, यही प्रश्न मैं आपसे करूं भाई साहब कि आप एक विचार उठाते हैं किसी बाड़मेर के एक बहुत सुदूर क्षेत्र में, जहां पर प्रशासन की नजरें हो सकता है एक विसंगति पर नहीं पड़ रही हो, और आपकी खबर तक वो बात पहुंचकर अगर शासन प्रशासन तक चली जाए और उसमें सुधार आ जाए, तो फिर जो आत्मिक खुशी आपको महसूस होती होगी, ये बिल्कुल वैसी ही चीज है भाई साहब। तो इसको मुझे लगता है शब्दों में बांधना असंभव है।
आप ऐसे वीर रस के कविताएं मंच पर जैसे गा रहे हो, जी। तो उस दिन तो बच्चों को ऐसा लगता है कि अभी 18 घंटे किताब नहीं छोड़ेंगे, लेकिन दूसरे दिन जोश ठंडा हो जाता है। जी सर। तो क्या कहना उनके लिए? पर ये वही चीज है सर कि मोटिवेशन जो है वो एक ही दिन का, 2 ही दिन का हो सकता है। अनुशासन जो है वो आगे हमेशा लेके जाता है। मैं अक्सर ये बात विद्यार्थियों को कहता हूँ कि आप हो सकता है मेरी वीडियो देख के मोटिवेट हो रहे हैं, लेकिन आप अपने माता पिता को सोच के बारे में सोचिए कि बारिश में फसल के चले जाने के बाद, खराब हो जाने के बाद भी जब वो वापस से खेत को जोतना शुरू करते हैं, तो कौन से मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियो उन्होंने देखी होगी। वो अंदर से ही एक विचार आता है, जो विचार आपको उस जगह तक लेकर जाता है। ये वही चीज है सर। अब एजुकेशन का माहौल ठीक है, क्या बिल्कुल। मानते हैं, या पहले ठीक? सर इसके दो पक्ष हैं। अगर हम देखें, हर पीढ़ी को ये लगता है कि मेरी पीढ़ी श्रेष्ठ थी और मेरे बाद तो मतलब सब वो काम के नहीं। हाँ, वो काम के हैं ही नहीं। लेकिन ये हर पीढ़ी के साथ है। मैं इसको थोड़ा मजाकिया लेवल पे ले जाना चाहता हूँ कि मैं अपनी धर्मपत्नी को कई बार कहता हूँ कि तेरे को लहसुन की चटनी बनानी नहीं आती, चटनी मम्मी बनाया करती है। लेकिन अक्सर मैं अपने पापा को भी ये बात कहते हुए सुनता हूँ कि खाना भी चटनी बनानी बनी, चटनी बाई बनाया करती है। शायद मेरे दादाजी भी दादी को ये कहते होंगे। तो मैं कई बार तो सोचता हूँ सर, 1000 साल पहले लहसुन की चटनी तो अमृत बनती होगी, और उसका एक पीढ़ी करते करते ऐसी याद ये स्तर कहाँ तक गिर गया होगा। तो वो वाली चीज है सर कि ये तो मतलब परीक्षा का, पढ़ाई का स्तर हमेशा बदलता है। पहले किताबें नहीं थी, इंटरनेट, किताबें थी, इंटरनेट नहीं था। अब इंटरनेट आ गया, इंटरनेट के जरिए लोगों ने अपने तरीके खोज लिए और उन तरीकों से हम सफल हो रहे हैं। ये वही चीज है सर। एक लाइन में सफलता, जी अगर सर। आपके अनुसार जी कि ये काम किया जाए आप सफल अवश्य होंगे? सर, मेरा सफलता को लेकर मानदंड थोड़ा सा अलग है, और मैं एक ही पंक्ति में अगर इस बात को कंक्लूड करूं तो मेरे लिए सफलता ये है कि अगर आपकी उपस्थिति उस परिसर में मौजूद लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लेकर आ रही है, तो आप जीवन में सफल हैं। और आपकी उपस्थिति अगर किसी के लिए पीड़ा का कारण बन रही है कि यार ये क्यों ये है, तो फिर आप जीवन में कुछ भी हो जाए, आप सफल नहीं हैं। पैसा, पद, पावर, ये सफलता है, या जिंदगी जीने की और भी कोई मंत्र है? सफल व्यक्ति ये कहलाएगा, या ये ले ले तमके आ जाए? सर मतलब एक वो है ना कि एक शेर है बहुत पुराना, मुझे पूरा तो याद नहीं आ रहा, कि जिंदगी में ख्वाब में संवर के देख लिया, या फिर जो प्राप्त था वो प्राप्त करके देख लिया, अब अड़ियां में खून नहीं है। सब कुछ मिला है जिंदगी में भाई, लेकिन जिंदगी में सुकून नहीं है। तो सुकून की प्राप्ति के लिए वो मृग मरीचिका है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे मनमाही, ऐसे घटघटना में दुनिया देखत नहीं। और हम सभी उसी के लिए जाग रहे हैं, और जीवन का सत्य भी यही है। सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग में पहले स्थान पर आकर अगर मानाराम भी ये सोच ले कि बस हो गया जीवन का इतिश्री, तो फिर वो यात्रा नहीं पूरी होगी। अगली यात्रा के लिए हाँ, अगली यात्रा के लिए अभी आग बाकी है। हाँ, अभी तो आपको आगे बढ़ना है। अभी वो रॉबर्ट वुड्स की वो एक कहानी है, कविता है कि वुड्स आर डीपर डार्क एंड डियर, बट आई हैव माइल्स टू क्लियर एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, जिसको हमारे हरिवंश राय बच्चन जी हिंदी में कहते हैं कि गहन सघन मनमोहक मंत्र मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। अभी बदा आराम कहाँ ये मूक निमंत्रण चलना है, अरे अभी तो मीलों मुझको चलना है। तो कलाम एकेडमी का भी यही प्रयास है कि ये जो सफलताएं हैं ये हमारे आगे चलने के रास्ते में रुकावट ना बने, हम इससे अभिभूत होकर अपने मार्ग से पदच्युत ना हो, हम बस अपने ही कार्य पर लगे रहें। और वही कलाम एकेडमी का प्रयास है, और उसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। ये आज तालियां, मंच, माइक सब मानाराम जी को मिल रहे हैं। बिल्कुल सर। इनके पीछे संघर्ष जो है वो जी कम लोग देखते हैं। बिल्कुल सर। आज तक का जो सफर है वो तो कांटों भरी रात है। जी सर। अब आगे सफलता ही सफलता, लेकिन रुक जाना भी तो मृत्यु है। लेकिन ये निरंतरता बनी और रहे। ये भी मैं मानाराम जी को एक बड़े भाई होने के नाते कहूंगा कि अब उत्तरदायित्व और ज्यादा बढ़ गए हैं। भाई पहले जब आप सफल नहीं थे, मैं गाड़ी में आ रहा था तब भी मैं ये कह रहा था कि भी सेकंड ग्रेड की एग्जाम है। कलाम साहब का कथन है कि पहली सफलता के बाद आपकी मेहनत दोगुनी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप दूसरी बार सफल नहीं होते तो दुनिया कहती है कि पहली वाली सफलता महज एक तुक्का थी।
तो ये वही चीज है, आप जितना आगे जाएंगे उत्तरदायित्व उतना ही बढ़ेगा। हम पहले घूम लेते थे, फिर लेते थे, कई बार क्लासें जो होती थी उसमें बंक भी कर लेते थे। कई बार ऐसा होता था कि जैसे आज मैंने कहा नहीं जाके सुबह, क्योंकि अब जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ गई हैं, तो वही चीजें हम हर विद्यार्थी के साथ हैं। जैसे जैसे आप उस पायदान पर बढ़ते जाते हो वैसे वैसे आपके उत्तरदायित्व भी बढ़ते जाते हैं। तो ये मानाराम जी के लिए भी है, आदरणीय भाई साहब के लिए भी है, ये आपके मेरे सबके लिए है। जुनून और पागलपन सफलता के लिए होना चाहिए। एवरेस्ट चढ़ने वाला कोई मजाक करते हैं लोग जी कि वहाँ क्या नाम निकालने जा रहा है, हाँ। लेकिन एक दिन फतेह करने के बाद उसका नाम निकल। वो एक कहते हैं ना, हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार, वो एक पुराना हाँ। कथन है। वो वही चीज है कि आपके ऊपर, गांधी जी का कथन है कि पहले वो आपकी हंसी उड़ाएंगे, फिर वो आपके ऊपर आपको हतोत्साहित करेंगे, लेकिन अंत में वो आपकी सफलता को स्वीकार कर लेंगे। अंत में वो आपके जो उपलब्धि है उसको स्वीकार कर लेंगे। ये वही चीज होगी। एक कविता के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं। एक कविता, ये ज्यादा मेरे ऊपर आपने जिम्मेदारी मुझे दे दी सर। और अगर एक कविता में मैं अपनी इस बात को कहूँ तो मुझे बच्चन साहब की कुछ पंक्तियां याद आ जाती हैं। और वो पंक्तियां ये है कि हर विद्यार्थी का तरीका अलग है, लेकिन हर विद्यार्थी को अंत में वहीं तक पहुंचना है। हरिवंश राय बच्चन साहब कहते हैं कि मदिरालय जाने के खातिर चलता है वो मत वाला, किस पथ को जाऊं मैं असमंजस में है भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब लेकिन मैं बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। तो अगर आप एक रास्ता पकड़ के चलें तो अंततः आप अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाते हैं, अंत तक आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। महान कवि जी सर। हरिवंश राय जी की ये कविताएं हैं। तो जी। आज विवेक जी पारिक है, आप शिखर की कलाम एकेडमी के ऑनलाइन कोर्सेज में संस्कृत का जो पेपर था उनकी तैयारी भाई मानाराम जी ने की है। हिंदी के पेपर की यहाँ जो है भास्कर से की है। रामाराम सर। अब जो है बाड़मेर आए आज, और इनकी जो सीरीज है डॉक्टर साहब जसवंत सिंह जी की, ये कॉलेज हरिदयालु, इनमें लगातार यहाँ परीक्षाएं होती है। जी। बच्चे जो इनका लाभ लेना चाहते हैं वो जसवंत सिंह जी के कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, कई दिन जो है पसीना बहाना पड़ता है, अपने आप को खपाना पड़ता है। जी। और कविता के रूप में आप कविताएं पढ़ते हुए कवि आत्मा है, और कवियों को ऐसे क्रांति आ जाती है, और क्रांति ऐसी आती है कि आपको तलवार उठाने पर मजबूर कर लेते हैं। हमें तलवार नहीं, हमें कलम उठानी है, और कलम को तब तक रखना नहीं है नीचे जब तक सफलता मिल जाए। लेकिन सफलता के बाद भी इतिश्री नहीं है, क्योंकि इसी कलम का सकारात्मक उपयोग समाज परिवर्तन में हमेशा करना है। कलम शिक्षक के हाथ में होती है, कलम एक पत्रकार के हाथ में होती है, लेकिन पत्रकार और शिक्षक दोनों को मोटिवेशन देने वाला एक कवि हो सकता है। उस कवि की जो भावनाएं होती है, जो उनकी पंक्तियां होती है, वो हमेशा प्रेरणा स्रोत बनती रहती है। तो आज की चर्चा के अंदर आप जरूर देखें। विवेक जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने तेजल मीडिया के प्लेटफॉर्म का चुनाव किया। मुझे सुबह सुबह आपका फोन आया कि यहाँ जसवंत सिंह जी कॉलेज में इतना बड़ा कार्यक्रम है। डॉक्टर साहब को भी बड़ा धन्यवाद कि आपने बड़ा शानदार हमारे मेहमानों का स्वागत किया, प्रतिभाओं का सम्मान किया। ऐसे महाविद्यालय निजी क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जैसा कि आप फरमा रहे हैं 1000 तक का आंकड़ा केवल बाड़मेर के बच्चे देंगे। थार की मिट्टी के अंदर गर्मी के साथ महक है, मजबूती है, और लोहा मनवाती यहाँ की प्रतिभाएं, ऐसी मानाराम जैसी प्रतिभाएं आगे आएगी। राम राम साहब।